हेलो एवरीवन। मेरा नाम है देव कुमार मंडल। तो आज को हम लोग क्लास 12 जैक बोर्ड के लिए मैथ को शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैथ में बहुत सारा चैप्टर है। तो आज एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आपका इंटीग्रेशन। आज हम लोग इंटीग्रेशन का पहला क्लास को करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का बेसिक को समझेंगे जिसका यूज आपको आगे के क्लास सब में भी होगा। सबसे पहले अपना कॉपी में हेडिंग लिखिएगा आप लोग इंटीग्रेशन। देखिए हम जो जो पढ़ाते जाएंगे आप लोग को भी साथ साथ उसको नोट करते जाना है। फिर कुछ डाउट होगा तो हमको बताइएगा। ठीक है, देखिए हेडिंग लिखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, देखिए इससे पहले आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़े होंगे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास एफ एक्स। क्या फंक्शन है? एफ एक्स। इस एफ एक्स फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तब आपका बनता है एफ डैश एक्स। क्या करने से? डिफरेंशिएट, मतलब एफ एक्स से जो हम लोग एफ डैश एक्स मिलता है हम लोग को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे इसको? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। और जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। इसका मतलब क्या कि एफ एक्स से एफ डैश एक्स बनाना डिफरेंशिएशन कहलाएगा, और वापस एफ डैश एक्स से हम लोग जो एफ एक्स प्राप्त करते हैं, हम लोग को जो एफ एक्स मिलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। ठीक, इस ऊपर वाले डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। इसको या तो डिफरेंशिएशन बोलिए या तो डेरिवेटिव बोलिए। उसी तरह से ये जो हम लोग बोले इंटीग्रेशन, या तो इसको इंटीग्रेशन बोलिए या इसको क्या बोलिएगा? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलिएगा? एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है? तो एफ एक्स से एफ डैश एक्स बनाना आपका हो गया डिफरेंशिएशन, और वापस एफ डैश एक्स से एफ एक्स बनाना क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। ये तो इसका बेसिक आइडिया हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इंटीग्रेशन का टाइप्स कितना होता है। और आप किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, बहुत सारा फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन का आप इंटीग्रेशन किस किस टाइप से बनाइएगा उसको समझाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि जैसे आप लोग को मालूम होगा कि जब आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तो बताए थे क्या कि जो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है वो होता है आपका डी बटे डी एक्स। डी डी एक्स जिसको बोलते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये सिंबल आपका होता है इस टाइप से, ऐसा हाथी का सूंड जैसा। ठीक है, इस टाइप से। दिस इज द सिंबल या ऑपरेटर ऑफ क्या? इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का भी आपका दो कुछ टाइप होता है। बेसिकली दो टाइप होता है। कितना टाइप होता है? दो टाइप। जो सबसे पहला टाइप है इंटीग्रेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं, एक हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक हो गया आपका इनडेफिनेट। तो नीचे लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। फिर क्वेश्चन में भी आएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या? इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसका बेसिकली कितना टाइप बोले? इसका बेसिकली आपको दो टाइप बोले। एक हो गया डेफिनाइट और एक हो गया क्या? इनडेफिनाइट। क्या होता है डेफिनाइट, क्या होता है इनडेफिनाइट, अभी तुरंत समझेंगे। दोनों ही टाइप का इंटीग्रेशन आपका कोर्स में है, दोनों ही टाइप का इंटीग्रेशन आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। पहले लिख लीजिए इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। और जो इसका सेकंड टाइप है इंटीग्रेशन का, इसको बोलेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। एक हो गया इनडेफिनाइट और एक हो गया क्या? डेफिनाइट। देखिए सिंपल सा मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा ना, इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका हमेशा फिक्स्ड नहीं रहेगा। हमेशा फिक्स्ड नहीं रहेगा, मतलब अलग अलग मेथड से अगर आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा तो हो सकता है कि इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपका अलग अलग आए, लेकिन सभी रिजल्ट सही है। ऐसा नहीं है कि गलत है। अलग अलग मेथड से कीजिएगा तो जो फाइनल आंसर आएगा किसमें? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं आएगा, वो चेंज कर सकता है। लेकिन वही बात अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिएगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, अगर आप अलग अलग मेथड से भी क्वेश्चन को बनाइएगा तब भी आपका जो आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में फाइनल आंसर हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं करता है किसी भी मेथड से सॉल्व करने से, बशर्ते आंसर सही हो। लेकिन जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, इसमें अगर कोई स्टूडेंट अलग अलग मेथड से उसी क्वेश्चन को डील करेगा, उसी क्वेश्चन को बनाएगा, तो उसका रिजल्ट भी क्या आ सकता है? अलग अलग फाइनल आंसर आ सकता है। सब सही है।
कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को आखिरकार हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहले दिखा था आपको इनडेफिनाइट। अच्छा, इंटीग्रेशन अभी आपको बोले डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। क्या होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बात करेंगे, ऐसा करके लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे मान लीजिए एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स और एफ एक्स आप लोग को समझ में आता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, फिर उसको कीजिएगा। एक चीज पहले देख लीजिए कि डिफरेंशिएशन पहले कैसे करते हैं, ताकि आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे कि अगर हम आपको बोलेंगे कि आप डिफरेंशिएट कीजिए, किसको डिफरेंशिएट कीजिए ना, डिफरेंशिएट कीजिए एफ एक्स। तो जब एफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, तो ये निकलता है क्या, अब सबको मालूम है, ये निकलता है आपका एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। याद रहेगा। तो हम लोग जब एफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब एफ डैश एक्स को जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो जरूर क्या मिलना चाहिए, जरूर आपको मिलना चाहिए एफ एक्स। उसी को लिखेंगे, ऐसा इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे क्या, एफ डैश ऑफ एक्स। और जब भी एफ डैश एक्स लिखिएगा या किसी को भी इंटीग्रेशन कीजिएगा, साथ में हमेशा आपका क्या लगता है, dx लगेगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एफ एक्स। क्या मिल जाएगा, एफ एक्स। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक और चीज ध्यान रखिएगा। देखिए क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आपको बोले हम कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। उल्टा मतलब जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा डी डी एक्स कीजिएगा किसको, साइन एक्स को, तो आपको देखने को मिलेगा कॉस एक्स। क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा डी डी एक्स, आप मान लीजिए कर रहे हैं आप किसको, साइन एक्स प्लस फाइव को। ये जो एक्स प्लस फाइव है ना, ये एंगल के अंदर नहीं है, एंगल में केवल एक्स है और उसमें आपका फाइव ऐड हुआ है, तो साइन एक्स है और प्लस फाइव है। इसको भी जब डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, तब भी आपको cos x ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट नंबर है और आप लोग पढ़े होंगे कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा, अगर आप ऐसा कीजिएगा तो डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए आप करते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस एट करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, इसका भी रिजल्ट आपको cos x ही आएगा। देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी cos x, साइन एक्स प्लस फाइव का भी cos x, साइन एक्स प्लस एट का भी कितना, cos x। ये डिफरेंशिएशन तीनों बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, तो cos x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x लिखेंगे कि cos x का साइन x प्लस फाइव लिखेंगे कि cos x का साइन x प्लस एट लिखेंगे। एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग को हम बताए कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसी का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का उल्टा प्रोसेस होता है क्या, डिफरेंशिएशन। जैसे फंक्शन को अगर आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स मिलेगा, अगर एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा तो वापस क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कहाँ पर फंस गए, हम लोग यहाँ पर आके फंस गए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी cos x, साइन एक्स प्लस फाइव का भी डिफरेंशिएशन क्या, cos x, और साइन एक्स प्लस एट का भी डिफरेंशिएशन क्या, cos x। तो क्वेश्चन है कि जब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x लिखेंगे कि sin x प्लस फाइव लिखेंगे कि sin x प्लस एट लिखेंगे, तो आंसर है sin x लिखेंगे। और ये जो बोल रहे हैं ना कि जैसे यहाँ पर फाइव है और फिर आपका एट है, ऐसा कुछ भी जो कांस्टेंट है, इसको शो करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट में एक तो कांस्टेंट को ऐड करेंगे जिसका नाम देंगे सी। सी का नाम होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन ये जो कांस्टेंट सी को ऐड करेंगे वो किस इंटीग्रेशन में करेंगे, आंसर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। किसमें, इनडेफिनेट में। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे आप लोग को बताएंगे इसमें कांस्टेंट ऐड करने का कोई फायदा नहीं, आपस में कट जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपका कोई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, अभी क्वेश्चन भी सबका दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा उसमें जैसे कि यहाँ पर किए एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, ये एफ एक्स तो आ गया सही है, साथ में तो क्या ऐड होगा, यहाँ पर सी ऐड होगा। और सी का नाम नीचे लिख दीजिएगा, वेयर। क्या लिख देंगे, वेयर सी का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलिए या क्या बोलिएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलिए या क्या बोलिएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो सी ऐड होगा ना, वो हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐड होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी आपका सी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा, इससे आपका बहुत सारा काम आराम से हो जाएगा। रुकिए, इसको हम घेर देते हैं, यहां से घेरा जाता है ड्रॉ से ना। हाँ, और इसमें जो भी डाउट होगा हमको बताइएगा, हम इसको जरूर आपको क्लियर कर देंगे डाउट। ठीक, आगे सुनिए।
तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया क्या, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने का। अभी क्वेश्चन भी इसके ऊपर हम तुरंत ही आपको सॉल्व कर पाएंगे। एफ डैश एक्स टी एक्स बराबर क्या, एफ एक्स प्लस सी। अच्छा, पहचानेंगे कैसे कि कौन इंटीग्रेशन डेफिनेट वाला है और कौन इंटीग्रेशन इंडेफिनेट वाला है। तो देखिए, जब भी आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन देगा तो सिंपली आपको ऐसा लिख देगा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स टी एक्स, उसको करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या देगा मालूम है, इसका जब भी आपको कोई क्वेश्चन देगा उसमें लिमिट दे देगा। ऐसा जैसे मान लीजिए लिख दिया कि एफ डैश एक्स और यहाँ लिख दिया dx, लेकिन साथ में लिमिट लगा देगा। लिमिट क्या होता है, नीचे वाला को बोलते हैं लोअर लिमिट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल दिया a और अपर लिमिट बोल दिया b, तो ऐसा जब लिमिट लिखा रहेगा ना तो इसको बोलेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग किसी भी कांस्टेंट को ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो अगर ऐड कीजिएगा कांस्टेंट आपस में कट जाएगा। कैसे कटेगा उसको आगे क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक, अभी सबसे पहले हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को शुरू करते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है, जितना टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, सभी को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका केवल एक ही काम है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको कॉपी में देख के लिखते भी रहिए। सिर्फ देख के रख देने से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि फिर भूल जाइएगा। ठीक, तो क्या समझे आप लोग कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। और यहाँ पर जो एक तो कांस्टेंट आता है ना, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग जो भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा उसमें लास्ट में क्या ऐड करेंगे, सी ऐड करेंगे। और कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का है, इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगा। कोई लिमिट रहेगा नहीं, लिमिट किस में रहेगा, आंसर है डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट रहेगा। अच्छा, ये नीचे वाला को लिख दीजिए। यहाँ पर ये जो नीचे में रहेगा, जैसे ए लिखे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, नीचे वाला को बोलेंगे लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलेंगे अपर लिमिट। तो ए इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो बी है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब हम लोग आगे इसी चैप्टर के दौरान समझेंगे जब आप लोग को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। ठीक, तो पहले शुरू करते हैं हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को। क्लियर है। और ये सब चूंकि आपका डिफरेंशिएशन किए तो अभी इंटीग्रेशन दिखाते हैं। तो जैसे आपको पहले बताया कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, तो cos x को अगर आप इंटीग्रेट कीजिएगा ना तो क्या बनेगा, sin x बनेगा। तो नीचे लिखते हैं। ठीक है, क्या देखिए लिखते हैं। देखिए, आप सबको मालूम है कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, sin x का, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा ना ये आपका होता है cos x। क्या होता है, cos x। इसका मतलब जब cos x को इंटीग्रेट करेंगे, जब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका sin x। क्या बन जाएगा, sin x। लेकिन चूंकि इनडेफिनाइट है और अभी आपको बताया हम कि जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा आपको बैलेंस करने के लिए एक तो क्या ऐड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलिए या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलिए, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लास्ट रिजल्ट में यहाँ पर क्या कीजिएगा, सी को ऐड कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कि वेयर, हम हर बार नहीं लिखेंगे, आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा, वेयर सी बराबर क्या, या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलिए या तो क्या बोलिएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों करना है इसको ऐड, अभी आपको हम तुरंत बता दिए। जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट लेने से भी इसका रिजल्ट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो पहला समझ गए आप लोग कि cos x का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा sin x प्लस सी। इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इंटीग्रेशन। सेम इसी तरह से अगर आप देखिएगा ध्यान से तो डिफरेंशिएशन अगर आप कीजिएगा किसका, cos x का, अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा cos x का तो ये होता है, आपको मालूम होगा, माइनस ऑफ sin x। क्या होता है, माइनस ऑफ sin x। इसका मतलब क्या, अगर आप इंटीग्रेट कीजिएगा sin x का तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा cos x। cos x तो बनेगा ठीक है, लेकिन ये वाला माइनस को इधर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस देंगे। और चूंकि इनडेफिनाइट है इसलिए लास्ट में क्या ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। माइनस क्यों दिए समझ में आ गया, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। तो जब sin x का इंटीग्रेशन कीजिएगा ये माइनस टू को हम लोग को इधर लाना पड़ेगा, तो क्या होगा, माइनस cos x प्लस सी। ये सब फॉर्मूला के रूप में आपका आगे भी यूज होगा, इसलिए इसको बड़ा ही अच्छा से आप लोग को समझना पड़ेगा। तो पहला हम लोग का इंटीग्रेशन समझ गए, cos x का होता है sin x प्लस सी, और दूसरा sin x का क्या हो गया, माइनस cos x प्लस सी। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। डिफरेंशिएशन में यहाँ पर आपका प्लस था, ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस था तो यहाँ पर आपका माइनस हो गया, और इंटीग्रेशन में उसका उल्टा हो गया। क्या बोले, डिफरेंशिएशन में sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x है, लेकिन वही sin x का इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x हो जाएगा। क्लियर है। अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है tan x का।
10x का तो नहीं, sec स्क्वायर x का। अब लोग पहले पढ़े हैं, इससे पहले हम उल्टा उल्टा प्रोसेस से बता रहे हैं। उल्टा उल्टा मतलब हम आपको डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन बता रहे ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो सके। ठीक है, जैसे कि आप पहले पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो आपका होता है 10x, ये आपका हो जाता है कितना, याद होगा, sec स्क्वायर x। कितना होगा, sec स्क्वायर x। इसका मतलब जब sec स्क्वायर x को इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या बनेगा, 10x बनेगा। और बैलेंस करने के लिए, ताकि अगर कुछ कांस्टेंट भी रहता है उसको बैलेंस हो जाए, एक तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को भी ऐड कर देंगे। ये लिखते हैं नीचे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या, sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। और साथ में क्या आएगा, जब भी इंटीग्रेशन कीजिएगा ये सिंबल भी आएगा जिसको ऑपरेटर बोल सकते हो, साथ में dx भी आएगा। तो बोलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसी जोर हो जाएगा 10x, और इंडेफिनेट है इसलिए लास्ट में क्या ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करेंगे। हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आप उसको एग्जाम में लिख लीजिएगा जब भी इंडेफिनेट आएगा। क्लियर है पूरा। अगला देखिए, नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है क्या, कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपको पूछा जाएगा मान लीजिए cot x, cot x, तो अब सबको मालूम है कि cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, ये क्या होगा, दिस इज माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस कितना, cosec स्क्वायर x। इसका मतलब cosec स्क्वायर x का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या बनेगा, माइनस cot x बनेगा। तो नीचे लिखते हैं उसको 4 नंबर में, हम नंबरिंग उसी का दिए हैं जो इंटीग्रेशन है, बाकी तो जो स्टार से लिख रहे हैं उसको तो डिफरेंशिएशन सब। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, दिस इज योर माइनस ऑफ cot x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। जैसे और एक आध क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम, देखिए सुनिए। अगला जैसे अगर आपको हम पूछेंगे कि बताइए तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होगा, तब बताइएगा क्या, ये होता है sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x ये होता है। इसका मतलब अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसको, sec x इंटू 10x को, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे sec x इंटू 10x को तो क्या मिलेगा, तो ये आपका मिलेगा sec x, और एक तो कांस्टेंट ऐड होगा क्या, c। लिखते हैं उसको, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x, और साथ में क्या रहेगा, dx। दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज योर हो जाएगा आपका क्या, दिस इज sec x हो जाएगा, और साथ में चूंकि इनडेफिनाइट है, लिमिट नहीं है, इसलिए क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए लास्ट, देखिए अगला अगर हम आपसे पूछेंगे डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं cot x का, cot x नहीं cosec x का, cosec x का, cot x तो अभी किए थे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। इसका मतलब अगर आप cosec x इंटू cot x को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस cosec x। ये माइनस टू इधर कर देंगे, तो नीचे इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 6 नंबर लिखते हैं इसको कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ क्या, cosec x इंटू cot x, और साथ में क्या रहेगा, जब भी इंटीग्रेशन कीजिएगा साथ में क्या आएगा, dx आएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x हो जाएगा, और इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी ऐड हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है।